दोस्तों बिहार पॉलिटेक्निक और बिहार पैरामेडिकल दोनों का जो है फॉर्म आ चुका है कल से, यानी 2 अप्रैल 2025 से जो है आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे। 10वीं और 12वीं स्तर के जो है पाठ्यक्रम में प्रवेश आपको मिलता है, जैसे कि अगर आप 10वीं पास है तो आपको जो है 2 मौका मिल रहा है, एक पैरामेडिकल में जाने का और दूसरा पॉलिटेक्निक करने का, जो 3 वर्ष का कोर्स होता है। इंजीनियरिंग जो कोर्सेज होते हैं जिसमें आपके जो है कई सारे अलग अलग तरह के सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस, इस तरह के कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं 10वीं पास है तो आपको एक फॉर्म भरना होगा, जो कि बिहार के जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है तो आपको दाखिला मिलता है। अगर आप 12th पास है तो आपको पैरामेडिकल, जैसे कि आप देखेंगे एएनएम का पद हो गया, इसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, इन सब पदों पे जो है आपका जो है एडमिशन होता है और आप अपनी जो है एडमिशन में पढ़ते हैं और उसके बाद से आपको जो है काफी कम फीस में जो है आप ये सब कोर्सेज करते हैं और कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं। तो इन दोनों का जो है फॉर्म आ चुका है। 10वीं पास तो भी पैरामेडिकल में होता है, लेकिन सिर्फ एक पद होता है, वो होता है ड्रेसर का पद। तो ये सब जो है फॉर्म आ चुके हैं। मैं आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन दिखाता हूँ और पूरी इन्फॉर्मेशन समझाता हूँ। कल से फॉर्म स्टार्ट होगा, कल मैं आपको जो है प्रॉपर वीडियो बना के बता दूंगा कैसे फॉर्म को भरना है अलग अलग पद के लिए। तो पहले मैं आपको इंपोर्टेंट डेट बताता हूँ कि कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। आपका एग्जामिनेशन वगैरह में क्या बताएगा, देखिए आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 प्रकार के पाठ्यक्रम होते हैं। एक होता है पी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, एक होता है पीएम पैरामेडिकल, इंटरमीडिएट स्तर का होता है और एक होता है मैट्रिक स्तर। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है ऑनलाइन स्टार्ट होगा 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आप फॉर्म भरेंगे और लास्ट डेट फॉर्म भरने का यहाँ पे पेमेंट करने का जो है 1 मई तक है। और यहाँ पे एडिटिंग अगर गलती हो गया फॉर्म भरने में तो 2 से लेकर 3 मई तक एडिट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन का जो डेट यहाँ बोला है कि बाद में अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया, फुल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग जो है कितने प्रकार के पद होते हैं, कितने प्रकार के मतलब पाठ्यक्रम में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा पी में कौन सा पाठ्यक्रम है, पीएमएम में कौन सा पाठ्यक्रम है, इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, पीएम के लिए कौन सा योग्यता चाहिए, इसके अलावा आपका सिलेबस क्या, एग्जाम पैटर्न क्या, सब चीज हम आपको बताएंगे। वीडियो को बस आप लास्ट तक देखते रहिए फ्रेंड्स। देखिए मैंने आपको पूरा प्रोस्पेक्टस खोल रखा हुआ है जिसमें आपको अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में कितना सीटें हैं सब चीज यहाँ पे दिया हुआ है। सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज पे आपका दाखिला होता है। तो इसका जो फुल नोटिफिकेशन है जिसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी यहाँ पे देने वाली है। और आपके अंतर्गत कितने प्रकार के कोर्सेज आते हैं, देखिए सबसे पहले आता है पीई पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, इसके अलावा आता है पैरामेडिकल पीएमएम जो कि आपका आता है माध्यमिक स्तर, जो कि मैट्रिक स्तर आता है। इसमें आपको सिर्फ एक ही कोर्स होता है जो कि होता है ड्रेसर का। इसके अलावा आता है पैरामेडिकल जिसके अंतर्गत पीएम हम लोग इसका जो है कोड लिखते हैं पाठ्यक्रम से। अब यहाँ बात करते हैं सबसे पहला पीई पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का। देखिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें आप जो 10वीं क्लास क्वालिफाई कर चुके हैं, देखिए आप लिखा माध्यमिक परीक्षा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 25 में जो भी सम्मिलित हो भी यहाँ पे जो है फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बताया कि इसमें 3 वर्षों का ये कोर्स होता है जो कि 10वीं पास कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं। इसके अंतर्गत जो आप देखेंगे तो ये सब कोर्सेज आते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, टेक्सटाइल है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, सिविल है, इतने सारे कोर्सेज को आप जो है यहाँ पे ले सकते हैं। सिरेमिक इंजीनियरिंग का भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब कोर्सेज इसके अंतर्गत आते हैं। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम निकालते हैं तो ये सब कोर्सेज में आपको दाखिला लेने का मतलब एडमिशन लेने का मौका मिलता है। अब 3 साल आप करते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो काफी सस्ते प्राइस में अच्छे क्वालिटी एजुकेशन आप 3 साल का कोर्स करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं आवासीय के मतलब आपके माता पिता बिहार के स्थायी निवासी होना चाहिए और काफी टर्म कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ। इसके बाद आता है फ्रेंड्स पैरामेडिकल माध्यमिक स्तर। माध्यमिक स्तर में क्या होता है कि अगर आपने जो है सीबीएसई और या बिहार बोर्ड एसएससी बोर्ड से 10वीं क्लियर किया हुआ है तो इस पीएमएम के लिए अप्लाई करते हैं। इसमें आपका सिर्फ एक ही जो है होता है जो कि आप ड्रेसर के पद पे एडमिशन लेते हैं मैट्रिक स्तर पे। काफी बेहतरीन अभी देखेंगे तो ड्रेसर की बहाली भी आई है बिहार में बीपीएससी के द्वारा। जो लोग ड्रेसर के पद पे क्वालिफिकेशन रखेंगे फॉर्म भरेंगे और 10वीं के बाद ड्रेसर का काम उनको मिल जाता है किसी न किसी प्राइवेट या सरकारी कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में या हॉस्पिटल्स में। काफी अच्छी सैलरी भी होती है, 20-25 हजार से स्टार्टिंग सैलरी होती है। ड्रेसर अच्छा पद होता है तो ये भी बहुत ही शानदार भर्ती है, मतलब एक तरह से पाठ्यक्रम है। अब यहाँ पे आता है फ्रेंड्स पैरामेडिकल जो कि इंटरमीडिएट स्तर पे होता है। अब इसके लिए इंटरमीडिएट स्तर में आपको देखेंगे पाठ्यक्रम क्या क्या है। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी, आप फार्मेसी वाले पद पे आवेदन दे सकते हैं, मतलब आप दाखिला ले सकते हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर, ऑप्थेल्मेटिक असिस्टेंट, ओपी असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑर्थोटिक एंड प्रोस्थेटिक सहायक और स्टाफ ग्रेड ए नर्सिंग कोर्स। जो ग्रेड ए का नर्सिंग कोर्स होता है ये सिर्फ महिलाएं इसमें भाग ले सकती है और एएनएम नर्सिंग कोर्स जिसमें केवल महिलाएं यहाँ पे जो है एडमिशन ले सकते हैं। डेंटल मैकेनिस्ट और डेंटल हाइजीनिस्ट ये सब जो पद आपके रहते हैं जो 12th पास में होता है। अगर आप 12th कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इन सब पाठ्यक्रम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ योग्यता में कि आपका जो इंटरमीडिएट होना चाहिए वो साइंस संकाय से होना चाहिए। साइंस विशेष आप पास जिसमें आपका भौतिक, रसायन शास्त्र और अंग्रेजी ये सब आपके जो विषय यहाँ पे होने चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है गणित या जीव विज्ञान में भी उपयोगिता आपके पास होनी चाहिए। तो ये आप पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी यहाँ पे बताई गई है, आप एक बार अच्छे से देख लेंगे। और मैं कल एक फॉर्म भरने का भी एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो आप समझ गए कि पैरामेडिकल जो पीएम वाला पाठ्यक्रम है इसके अंतर्गत क्या क्या कोर्सेज आते हैं, पीएमएम के अंतर्गत कौन कौन से कोर्सेज आते हैं और यहाँ पे आपका जो अगला है वो है आपका पी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के अंतर्गत कौन कौन से कोर्सेज आते हैं। तो तीनों आपका क्लियर हो गया होगा, क्वालिफिकेशन भी क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आपका नीचे आता है फ्रेंड्स जो की रिजर्वेशन। तो बिहार सरकार के जो भी बिहार के अंतर्गत आते हैं सबको रिजर्वेशन आप SC/ST 50% सीटों पर रिजर्व है और यहाँ पे आपको बताया गया है। यहाँ बोला गया कि
जो भी कैंडिडेट्स अपना रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, उन्हें आवेदन प्रारंभ करने की तिथि को लागू बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत निगम SC/ST BC/BC को सूची के आधार पर आरक्षण हेतु निर्धारित किया जाएगा। तो आप लोग अपना जो भी आरक्षण लेना चाहते हैं, अपना जो है जाति सर्टिफिकेट बिहार सरकार के द्वारा जो बनता है नॉमिनल जो सर्कल ऑफिसर पे ब्लॉक स्तर पे, वो आप बनवा के अपने पास रखेंगे ताकि आप इसका बेनिफिट ले सके। फॉर्म भरते समय आपसे मांगा जा सकता है या DB में भी आपसे मांगा जा सकता है काउंसलिंग के समय। इसके अलावा यहाँ पे जो भी है मैंडेटरी जिनको रिजर्वेशन मिलता है, वो सब यहाँ पे जानकारी आपको दिया गया है। बात करते हैं पाठ्यक्रम को लेकर। देखिए पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का जो पाठ्यक्रम है फ्रेंड्स, 2 घंटे 15 मिनट का यहाँ पे जो है आपका होता है, जो कि 450 अंकों का यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पूछा इंटरमीडिएट स्तर का जो है आपका होता है। इसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान के 30 प्रश्न, रसायन के 30 और गणित के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 90 प्रश्नों की संख्या होती है और 4 से 50 अंक आपको मिलते हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होता। देखिए फ्रेंड्स, परीक्षा मार्ग के द्वारा जो है ना पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का भी यहाँ पे PDF नोट्स जो है लाया जा रहा है। शाम तक या कल मॉर्निंग तक जो है वो भी आपका पब्लिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जानकारी दिया गया। इसका माध्यमिक परीक्षा स्तरीय होता है। इसके बाद से जो है पैरामेडिकल का देखेंगे तो इसमें आपको सामान्य विज्ञान से, जिसमें आपके जो जनरल साइंस होते हैं, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के विषय से प्रश्न 25 प्रश्न होते हैं, 125 पूर्णांक के। इसके अलावा अंक गणित के जो है 15 क्वेश्चन, हिंदी के 15 क्वेश्चन, अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चन से आपको पूछे जाते हैं, जो कि जनरल नॉलेज इसको बोलते हैं। तो ये आपके जो है इस तरह से होते हैं। 450 मार्क्स का भी होता है। इसके अलावा प्रश्न पत्र पैरामेडिकल का आप देखेंगे, जिसमें आपको बताया गया इंटरमीडिएट स्तर वाला जो कि है, ये आपका जो है मैट्रिक स्तर वाला है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सर ये इंटरमीडिएट स्तर वाला है और ये मैट्रिक स्तर वाला है, जिसमें आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, जिसमें सिर्फ ड्रेसर का यहाँ पे आपका रहता है। ड्रेसर वाला जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत ये सब पाठ्यक्रम आपके रहते हैं। ये भी 2 घंटा 15 मिनट 450 से सारा होता है। 2 घंटा 15 मिनट 450। अब यहाँ पे देखेंगे तो नीचे में आपको इसका माध्यमिक स्तर परीक्षा होगा। जो आपका पाठ्यक्रम है, इसी पाठ्यक्रम के अनुसार आपका जो यहाँ पे मेधा सूची बनता है। इसमें जितना आप अच्छा मार्क्स करेंगे उसके अनुसार मेधा सूची बनेगा और उसके अनुसार आपको कॉलेज आवंटित होगा। काउंसलिंग करा के आपको कॉलेज आवंटित किया जाता है। अब बताया गया फॉर्म भरने का प्रोसेस। यहाँ पे स्टेप 1, फिर स्टेप 2 बताया गया है, फिर यहाँ पे स्टेप 3। मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा कैसे फॉर्म भरेंगे, तो हम उसमें समझा देंगे। अब मान लीजिए बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मल्टीपल पाठ्यक्रम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत कैंडिडेट्स हैं जो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में भी आवेदन दे सकते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो PM के लिए अप्लाई दे सकते हैं इंटरमीडिएट वाला। बहुत सारे ऐसे जो पैरामेडिकल मैट्रिक स्तर वाला जो M एक एक्स्ट्रा है इसमें दे सकते हैं। तो बहुत से ऐसे हैं जो तीनों के लिए आवेदन देते हैं और बहुत से ऐसे हैं जो सिर्फ किसी एक के लिए देंगे, किसी एक के लिए देंगे। तो यहाँ पे देखिए किसी एक पाठ्यक्रम के लिए अगर आप आवेदन देते हैं और जनरल है, BC/BC है, तो 750 का आवेदन शुल्क है। और ये 2 के लिए अगर आप देते हैं तो इसमें 850 है और किसी 3 के लिए तो 950 है। तो ये जनरल BC/BC के लिए इतना फी रखा गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। वही कोई कैंडिडेट्स SC/ST है और विकलांग है तो उनके लिए यहाँ पे 450 का आवेदन शुल्क किसी एक के लिए, और 2 के लिए आवेदन देंगे तो 530 रुपए है, और 3 के लिए देंगे तो यहाँ पे 630 रुपए है। तो ये आपका आवेदन शुल्क यहाँ पे लगता है। अगर आप 2 टिक करके आवेदन करेंगे तो आपका SC/ST रहेंगे, विकलांग रहेंगे, 530 रुपए लग जाएगा, और जनरल रहेंगे, BC/BC रहेंगे तो आपको 850 रुपए लग जाएगा। 2 टिक करेंगे तो, अगर 3 टिक करेंगे तो 950 देना होगा जनरल BC/BC को, और SC/ST विकलांग को 630 रुपया। फिर आपका आवेदन शुल्क यहाँ पे रहता है। बाकी यहाँ पे फोटोग्राफ का गाइडेंस दिया है। जो भी फोटोग्राफ रहेगा इस प्रकार से आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। फोटो फिर आपका नीचे नंबर फिर अपने फोटो खिंचवाए और डेट यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। इससे पहले का ही आपका जो है नहीं होना चाहिए, मतलब इसके बाद का फोटो का डेट आपका मेंशन होना चाहिए, कि 2025 के बाद का फोटो होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे कैटेगरी के बारे में बताया गया कि यहाँ पे जो है शैक्षणिक अर्हता जो मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे कुछ शैक्षणिक अर्हता में जो कि बोला गया, आप देख सकते हैं जन्म तिथि को लेकर, इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। जिला कोड दिया गया और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको बताया गया कि कितना सीट है कहाँ पे। अगर हम बात करें पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग की PE की, यहाँ पे आपको पटना में देखेंगे तो आपका ये सब कॉलेजेस हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज कराते हैं वो आपको यहाँ पे नाम दिया गया है। इसी तरह से आप जिस भी जिला का देखना चाहते हैं लिस्ट, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस जिला में कितने पाठ्यक्रम है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो कुछ प्राइवेट पॉलिटेक्निक संस्था का नाम भी दिया गया, जो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इसका फी थोड़ा ज्यादा होता है गवर्नमेंट के कॉलेज है। फिर ड्रेसर जो मैट्रिक स्तर पर पाठ्यक्रम होता है पैरामेडिकल PMM, वो आप देख सकते हैं कहाँ पे है। ड्रेसर वाला जो है कितने सीट है तो 690 सीट ड्रेसर के हैं पूरे बिहार में आके। और यहाँ पे देखेंगे तो अब आता है यहाँ पे पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तर में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका AM के जो कोर्सेस है उसका पूरा बिहार में कितने सीटें हैं, यहाँ पे 5070 यहाँ पे सीटें हैं। इस तरह से आप देखेंगे तो इंटरमीडिएट स्तर वाला AM की जो सीटें हैं वो कितने हैं, तो AM में आप देखेंगे पूरे बिहार में मिला के आपके जो सीटें हैं यहाँ पे और नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए 6784 सीटें हैं, जिसमें प्राइवेट कॉलेज भी शामिल है। इसमें से पैरामेडिकल GNM के जो कोर्सेज हैं वो भी यहाँ पे आप देखेंगे तो 1778 यहाँ पे कॉलेज हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग GNM के कोर्सेज आपको यहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूट का, तो ये इंस्टीट्यूट वाइज भी आप यहाँ पे सारी जो है चीजों को देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन, OTS असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, ये सब भी आपको यहाँ पे सीटों को दिखाएगा। तो आप एक बार अपने स्तर से भी जरूर चेक कर लीजिएगा, और यहाँ पे कौन सा कोर्सेज कहाँ कितना होता है वो सब दिव्यांग के लिए सब चीज यहाँ पे दिखाएगा। कैटेगरी वाइज भी इधर आपको दिखाएगा SC/ST BC में कितना सीटों को रिजर्व किया गया है। आई होप आप लोग समझे होंगे। बाकी मैंने आपको जो कोर्स बताया पैरामेडिकल का ई बुक PDF नोट्स
ये आप जरूर बाय कर लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बेहतरीन तैयारी के लिए काफी शानदार पीडीएफ नोट्स है और बहुत ही सस्ते प्राइस में, मात्र 149 रुपए में। ऑफर अभी सीमित समय के लिए है, जितना जल्दी हो सके आप लोग बाय कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको समझ आएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका